हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सम्मिलित कीजिए तथा उचित विकल्प को चिन्हित कीजिए। स्तंभ 1 में हमें क्या दे रखे हैं? अनुप्रयोगों के नाम दे रखे हैं, जिसमें पहला है एनालिटिकल रसायन, दूसरा है आयतनात्मक आंकलन, तीसरा है उत्प्रेरक, चौथा है विद्युत लेपन। और स्तंभ 2 में हमें उपसंयोजन यौगिक दिए गए हैं और हमें बताना है कि वो उचित विकल्प को हमें चिन्हित करना है, और जो विकल्प दिए गए हैं ए और बी सी डी, उनमें से सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा? उपसंयोजन यौगिक यौगिकों के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे उपसंयोजन यौगिक है उनके क्या क्या अनुप्रयोग है। इनमें थोड़ा बहुत हमें याद करना होता है कि कौन सा किसका कहाँ उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला क्या है? एनालिटिकल रसायन। पहला क्या है हमारा? एनालिटिकल रसायन। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक तरह का इसमें बोल सकते हैं परीक्षण। जैसे कि किसी भी धातु का परीक्षण करना है, धातु का या फिर किसी और का धातु परीक्षण। तो इसमें धातु परीक्षण है तो इसका मतलब क्या आएगा? इसमें धातु आएगी, यानी कि Fe2+ हो सकता है या Fe3+ या Cu2+ या निकल हो सकता है। तो इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए स्तंभ 2 में ऐसा कोई है? ये रहा हमारा Cu, Fe3+, Ni2+। तो ये जो है ए हमारा, वो किसके साथ मिलेगा? तीसरे के साथ। तो ए में जो है एनालिटिक है, वो है हमारा तीसरे के साथ। ठीक है। अब आते हैं हम बी पे। तो बी क्या है? आयतनात्मक आंकलन। बी क्या है? आयतनात्मक आंकलन। आयतनात्मक आंकलन का मतलब है कि किसी भी चीज को हम आयतन के रूप में मापते हैं। जैसे कि जो हमारा पानी में है, अशुद्धि कितनी है, कठोरता उसकी कितनी है, उसमें जो पानी की कठोरता है उसका आंकलन हम आयतनात्मक आंकलन के द्वारा करेंगे। तो इसमें जो ईडीटी होता है हमारा, ईडीटीए, उसका उपयोग हम करते हैं पानी की कठोरता के आंकलन में। तो ये हो गया हमारा आयतनात्मक आंकलन। किसके द्वारा होगा? ईडीटी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए ईडीटी कहाँ दिया गया? पहले में। तो ये वाला इसके होगा। तो बी में हमारा क्या आएगा? फर्स्ट। अब हम देखते हैं सी। तो सी क्या है? उत्प्रेरक। तो ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है हमारे, जो उपसंयोजन यौगिक है, वो हमारे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे। उत्प्रेरक, जिनमें से एक उत्प्रेरक, कौन कौन से है उत्प्रेरक हमारे? एक तो विल्किसन विल्किसन उत्प्रेरक। अब ये होता क्या है? ये होता है RHCl, PPH3 का होल थ्राइस। और इसका उपयोग होता किस अभिक्रिया में है? एल्कीन का जब हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तब इसका उपयोग होता है। एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में। और जो इसका नाम है वो है क्लोराइडो
ट्राइस ट्राइफेनिल फोस्फीन एंड फोस्फीन रोडियम फर्स्ट। इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, यहां से हम लिखते हैं क्लोराइडो क्लोराइडो ट्राइस। ये जो ट्राइस है वो, और इसके अंदर क्या है, PH3। PH3 क्या होगा, ट्राई फेनिल ग्रुप है। पीएच को हम क्या बोलते हैं, फेनिल, फेनिल। और पी क्या है, फॉस्फोरस। तो इसमें आएगा फोस्फीन रोडियम। RH जो है वो है हमारा रोडियम फर्स्ट। एक तो ये उत्प्रेरक है, और दूसरा एक और उत्प्रेरक है हमारा, जिसको हम जिंगलर नट्टा नटटा उत्प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंगलर नटटा उत्प्रेरक। इसका क्या फॉर्मूला होता है, R3Al। तो R क्या है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे मैथिल ग्रुप हो सकता है, या फिर C2 एथिल ग्रुप हो सकता है। और ये किसके उपयोग में होता है, ये हम करते हैं एथीन के बहुलीकरण में, बहुलीकरण में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो उत्प्रेरक है वो क्या है हमारा, PH3P का होल थ्राइस RHCl। तो ये वाला आएगा इसके साथ, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, फोर्थ। अब बचा क्या, विद्युत लेपन D। तो विद्युत लेपन में क्या आ जाएगा, सिल्वर संकुल D। वो किस प्रकार से आएगा, देखिए। चौथा क्या है हमारा, विद्युत लेपन। तो विद्युत लेपन में क्या होता है कि हम धातुओं के संकुल को धातुओं के संकुल के द्वारा इसमें किया जाता है, कि किसके द्वारा किया जाता है, धातुओं के संकुल द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो संकुल है, धातुओं को धीरे 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 मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं। जो हमारे संकुल है वो धातुओं को धीरे धीरे मुक्त करते हैं। अतः विद्युत लेपन एकसार व चिकना होता है। इसमें जो हमारा धातु है वो क्या होते हैं, सिल्वर के संकुल होते हैं। ये सिल्वर के संकुल होते हैं ये वाले। तो जो हमारा विकल्प डी है उसमें क्या आ जाएगा, सेकंड। तो अब हमारा देखिए सही विकल्प कौन सा है, यहाँ पे ए में थर्ड होना चाहिए, तो पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में देखिए थर्ड है, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ, डी में सेकंड। तो जो हमारा सही विकल्प है वो सी हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।